आज की ऑनलाइन क्लास में इंटरमीडिएट साहित्यिक वर्ग के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं और चर्चा करेंगे गद्य भाग में संकलित जैनेन्द्र कुमार के जीवन परिचय के बारे में। जैनेन्द्र कुमार दूसरा पाठ है आपका, ये भाग्य और पुरुषार्थ। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। बच्चों, ये दूसरा पाठ जो है केवल साहित्यिक वर्ग के यानी लिटरेचर वाले बच्चों के लिए है, साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है ये। इसलिए आपके लिए अलग से वीडियो भेज रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। हम बात करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में जिला अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माता का नाम श्रीमती रामदेवी था। जैनेन्द्र जी के जन्म के 2 वर्ष के पश्चात ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, अतः इनकी माता एवं मामा ने पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। आरंभ में इनका नाम आनंदीलाल था, किंतु गुरुकुल में अध्ययन के लिए इनका नाम जैनेन्द्र कुमार रख दिया गया। सन 1912 ईस्वी में इन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। सन 1919 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। जो आज़ादी की लड़ाई में असहयोग आंदोलन आपने जो पढ़ा होगा, नागरिक शास्त्र में आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा, उसमें ये सक्रिय हो गए। सन 1923 ईस्वी में ये नागपुर चले गए और वहाँ राजनैतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छोड़ा गया। इनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से विशाल भारत जो कि पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई। सन 1929 ईस्वी में इनका पहला उपन्यास परख नाम से प्रकाशित हुआ, जिस पर हिंदुस्तानी अकादमी ने 500 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया। ये आज़ादी से पहले की बात है, उस समय 500 रुपये की वैल्यू बहुत अधिक होती थी और हिंदुस्तानी अकादमी उसमें उसका नाम था। वर्तमान में इसका नाम साहित्य अकादमी है। तो उसके द्वारा इन्हें उपन्यास इनका जो था परख, उस पर इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैनेन्द्र जी को गांधीवाद ने बहुत अधिक प्रभावित किया था। विचारों के क्षेत्र में ये अहिंसावादी और दार्शनिक रहे। इनका साहित्य दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। ये दिल्ली में रहकर स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा करते रहे। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो ये रहा इनका जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय में चर्चा करते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की साहित्यिक सेवा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। जैनेन्द्र जी ने कहानी, उपन्यास, निबंध, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। मौलिक साहित्य सृजन के साथ साथ जैनेन्द्र जी ने अनुवाद का कार्य भी किया। जैनेन्द्र जी का कृतित्व निम्नलिखित है। सबसे पहले उपन्यास। उपन्यासों में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संकलन जो हैं फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ और पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। निबंध संग्रहों में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार। संस्मरण इनका एक ही है, ए और वे नाम से संस्मरण इनका प्रकाशित हुआ है। अनुवाद भी इनके बहुत सारे हैं, जिनमें मंदाकिनी नाटक जो है उसका अनुवाद किया, पाप और प्रकाश ये भी नाटक है, और प्रेम में भगवान ये कहानी संग्रह है जिसका इन्होंने बहुत सुंदर अनुवाद किया है। बच्चों, जैनेन्द्र कुमार जी की जो रचनाएं हैं उनकी आंतरिक सामग्री तो अच्छी है ही, इन्होंने अपनी रचनाओं के शीर्षक बहुत सुंदर लिखे हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। नीलम देश की राजकन्या, प्रेम और परिवार, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब हैं, बहुत ही सुंदर इन्होंने नाम लिखे हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं इनकी भाषा पर। अगले पेज पर हम आते हैं और इनकी भाषा पर बात करते हैं। इनकी भाषा जो है बड़ी सुंदर है और विषय के अनुरूप स्वयं परिवर्तित हो जाती है। इनके विचारों ने जिस स्थान पर जैसा स्वरूप धारण किया है, इनकी भाषा वहाँ उसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है। इनकी भाषा कहीं व्यावहारिक और सरल है, तो जहाँ कहीं मार्मिक स्थल हैं या व्याख्या करने के लिए गंभीर विषय हैं, वहाँ इनकी भाषा व्याख्यात्मक और साहित्यिक हो गई है। ऐसे स्थलों पर भी वाक्य छोटे हैं। यद्यपि जैनेंद्र जी ने साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया है, तथापि इनकी भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता नहीं है। इन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का स्वच्छंदतापूर्वक प्रयोग किया है। इससे इनकी भाषा ने व्यावहारिक और स्वाभाविक रूप धारण किया है। भावों को प्रकट करने की शक्ति, सहजता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जैनेंद्र जी ने अपनी भाषा में मुहावरों और कहावतों का भी प्रयोग किया है। बच्चों, मुहावरे और कहावतें जो हैं, ये भाषा को सजीवता प्रदान करते हैं, भाषा में रोचकता लाते हैं, सरस बनाते हैं भाषा को। चाहे वो कोई सी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, कोई अन्य भाषा हो, मुहावरे जो हैं बड़े सुंदर होते हैं, पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं और उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरे, ज़्यादा से ज़्यादा कहावतें वो उन्हें अधिक से अधिक याद करो, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो। अब बात करते हैं इनकी शैलियों पर। जैनेंद्र जी ने प्रायः दो प्रकार के शैलियों का प्रयोग किया है, विचारात्मक और वर्णनात्मक। और दो ही शैलियाँ मुख्य रूप से हैं। वैसे समग्र रूप से बहुत अन्य भी इनकी शैलियाँ हैं, लेकिन दो शैलियों की प्रमुखता रही है। और आपके लिए ये निर्देश है, इस वीडियो को आप ध्यान से सुने, देखें और इस जीवन परिचय को अपनी कॉपी पर भी अवश्य लिख लें। यद्यपि थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन जैसे हमने आपको पिछली कक्षा में लिखाया है, वैसे करके कोई स्मरणीय बिंदु डाल करके, बॉक्स बना करके फिर जीवन परिचय डालें। इसके बाद छोटा करके लिख लें आप, रचनाएँ, भाषा शैली, ऐसा करके छोटा करके आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा छोटा कर लें। आज की क्लास में बस आपके लिए इतना ही। सभी बच्चे इस जीवन परिचय को ध्यान से सुनें, पढ़ें और अपनी कॉपी पर अवश्य लिख लें, क्योंकि आपको सभी विषयों में काम दिया जा रहा है। सारे नोट्स आप तैयार करें, जो कि अभी से तैयारी आप करेंगे तो आपके भविष्य में अच्छी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सभी के लिए शुभकामनाएं।